कक्षा 12 अध्याय 8.1 समाकलन के अनुप्रयोग। अध्याय 8.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का हल हमने किया है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला प्रश्न है, वक्र y² बराबर x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वक्र द्वारा जो प्रथम पाद में एरिया बनेगा x बराबर 1 और x बराबर 4 की सीमा के अंदर, उसका हमको एरिया निकालना है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे। वक्र हमारा दिया है y² बराबर x। यहाँ पे यदि x है तो इसका मतलब जो हमारा वक्र बनेगा वो x अक्ष पे बनेगा, और x जो कि धनात्मक है इसलिए ये धन दिशा में ही बनेगा। इस तरह से इसका बन जाएगा वक्र। और अब सीमा का है कि x बराबर 1 और x बराबर 4, इसके अंदर में हमको एरिया निकालनी है। तो ये हम 1 ले लिए हैं और यहाँ पे ले ले रहे हैं 4, तो ये हमारा 4,0 और ये 1,0। प्रथम पाद में जो एरिया पूछा है वो यही बनेगा। हमें यहाँ पे x की सीमा लेनी है, तो समाकलन के अनुप्रयोग में यहाँ पे हम y का मान निकाल करके रखेंगे, यानी y² बराबर x, तो y बराबर √x। अगर x की सीमा ले रहे हैं तो y का मान यहाँ पे होना चाहिए, तो y का मान है √x dx, और उच्च सीमा यानी 4 और 1 के बीच का है, तो उच्च सीमा ऊपर और निम्न सीमा नीचे। अब इसका हम कर लेते हैं समाकलन। समाकलन इसका हो जाएगा x की पावर 3/2 बटा 3/2, और इस सीमा को लिख लेंगे। उसके बाद 3/2 को हम बगल में ले जाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, और इस सीमा को यहाँ पे रख देंगे। पहले उच्च सीमा, फिर माइनस करके निम्न सीमा, तो 1 का पावर कुछ भी हो मान 1 ही होगा, 2/3। 4 के पावर 3/2 का मान हो जाएगा 8 - 1, 2/3, और 8 में से 1 जाएगा 7, हमारा बचेगा 7 दूना 14। ये हमारा आ जाएगा 14/3 वर्ग इकाई। इस तरह से हमारा पहला एरिया आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस वक्र को हम बना लेते हैं। x दिया है और ये धन दिया है, तो इसका मतलब इसका वक्र जो बनेगा वो x अक्ष की धन दिशा में बनेगा, और ये एक परवलय है, परवलय का समीकरण दिया है। यहाँ से हम इसको बना ले रहे हैं पहले, x अक्ष की धन दिशा में। सीमा है x बराबर 2 और x बराबर 4, तो ये मान लीजिए x बराबर ये 2 हो गया, 2 0, और ये मान लीजिए हो गया हमारा 4 0। प्रथम में यही एरिया हमारी बन रही है, 4 और 2 सीमा के अंतर्गत निकालेंगे। अब यहाँ पे सीमा x की ले रहे हैं, तो जो y² बराबर 9x दिया है इसमें हम y का मान निकालेंगे, तो ये 3√x आएगा। क्योंकि अगर हम x की सीमा लेंगे तो y का ही मान हमको लेकर के समाकलन करना है, तो हमारा हो जाएगा, सीमा दिया है निम्न 2 है, उच्च 4 है, 2 से 4 तक, और y का वैल्यू 3 बाहर हो जाएगा, √x अंदर हो जाएगा। अब इसका हम कर लेते हैं समाकलन। तो समाकलन करेंगे, समाकलन में हो जाएगा x का समाकलन, x की पावर 3/2 बटा 3/2, सीमा 4 और 2। 3/2 को हम साइड में ले जाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, और इस सीमा को यहाँ पे रख देंगे। तो पहले 4 रखेंगे, उच्च सीमा हमारी रखी जाएगी x के स्थान पे 3/2 पावर, माइनस अब 2 का पावर 3/2 कर देंगे। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2, इसका मान हो जाएगा 8, और इसका मान हो जाएगा 2√2। 8 को अंदर ले जाएंगे, 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 4 √2 वर्ग इकाई। ये हमारा रहा एरिया। प्रश्न दूसरे का आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा। प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो हमारा परवलय बन रहा है ये y अक्ष पर बनेगा, और वो भी धन दिशा में। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। इस परवलय को हम बना लेंगे जल्दी से, y अक्ष की धन दिशा में, ये हमारा परवलय रहा। सीमा दिया है y बराबर 2, तो ये मान लीजिए 2 हो गया, और फिर दिया है y बराबर 4, ये हो गया 4। 2 और 4 के बीच में कहा है कि जो प्रथम चतुर्थांश में एरिया बन रहा है उसी का निकालना है। तो प्रथम चतुर्थांश हमारा ही है फर्स्ट,
इसी में हमारी एरिया बनेगी। तो यहाँ पे सीमा ये जो दिया ये 2 जीरो है और ये 4 जीरो। सीमा 2 से 4 के बीच की प्रथम चतुर्थांश में एरिया निकालना है। तो हम सीमा अगर y का ले रहे हैं तो जो हमारे समीकरण में दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, इसको हम x का मान y के पदों में निकाल लेंगे, यानी कि स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 2 करड़ी में y हो जाएगा। अब इसका हम कर लेंगे समाकलन। सीमा रखेंगे 2 से 4, y की सीमा रखे हैं तो x का वैल्यू यहाँ पे रखना होगा, 2 बाहर हो जाएगा और ये करड़ी में y अंदर हो जाएगा। इसका हम कर लेंगे समाकलन, आ जाएगा हमारा 2, y का समाकलन y के पावर 3/2 सेम पहले की तरह ही है। सीमा हमारा हो जाएगा 4 और 2, 3/2 को साइड में ले जाएंगे 2/3 और इस सीमा को यहाँ पे रखेंगे 3/2 माइनस 2 को रखेंगे तो 2 का पावर 3/2, ये हमारा 2 दूना 4, 4/3 हो जाएगा। और 4 के पावर 3/2 का मान हो जाएगा 8 और इसका मान हो जाएगा 2√2। 4/3 को अंदर ले जाएंगे तो 4 का 8 में गुणा हो जाएगा, 4 8 32 और 4 का फिर 2 में जब गुणा करा देंगे तो 4 दूना 8 √2 सबका बटा हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। ये हमारा हो गया आंसर प्रश्न संख्या 3 का। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। हमारा प्रश्न 4 है, दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम दीर्घवृत्त के समीकरण को नोट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। और हमारे दीर्घवृत्त का मूल समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। अगर दोनों की तुलना करें तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 16, यानी ए का मान 4 आएगा प्लस माइनस के साथ, और बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 9, तो यहाँ से बी का मान आ जाएगा 3। ए प्लस माइनस के साथ आएगा पर हमें प्लस ही लेना है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बी का मान ए का मान ज़्यादा है और बी का मान कम है। ए का मान ज़्यादा है इसलिए हमारा जो परवलय बनेगा उसका दीर्घ अक्ष यक्ष अक्ष होगा, दीर्घ अक्ष यक्ष अक्ष होगा। बी का मान छोटा है इसलिए लघु अक्ष इसका वाई अक्ष होगा। अगर ए का मान छोटा होता बी का मान ज़्यादा होता तो दीर्घ अक्ष वाई अक्ष और लघु अक्ष यक्ष अक्ष होता, लेकिन यहाँ पे एक्स का वैल्यू ज़्यादा है बी से, इसलिए ये दीर्घ अक्ष इसका यक्ष अक्ष बनेगा। मतलब यक्ष पे ज़्यादा दूरी तय करेगा और बी वाई अक्ष पे कम। तो ये 4 0, जो कि इसका मतलब है प्लस माइनस में आएगा तो उपयोग कर सकते हैं, ये -4 0 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस सब 3, तो ये +3 0 यहाँ पे हो जाएगा और -3 0 यहाँ पे हो जाएगा। ये मान इसको हम रख देंगे। इसमें हम सबसे पहला काम करेंगे कि एक चतुर्थांश में जितनी एरिया आ रही है उसको हम निकाल लेंगे। एक चतुर्थांश का निकाल करके अगर हम 4 गुना कर देंगे तो हमारी पूरी एरिया दीर्घवृत्त की आ जाएगी। तो हम सीमा लेंगे 4 से 0, इसी के बीच की हमको सीमा के बीच का एरिया निकालना है। तो सीमा में अगर हम 4 और 0 यानी x का सीमा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है समाकलन जो करेंगे वो y के मान को निकाल के यहाँ से करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। इसको इधर भेज देंगे तो वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16, वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 16 कम 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16। इसके बाद हम 9 को उधर भेजेंगे तो ये 9 इधर भाग किया है इधर गुणा कर देगा, यानी हमारा हो जाएगा 9/16 फिर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वर्गमूल ले लेंगे इसका तो 3 बटा हो जाएगा 4 और ये करड़ी में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का हमको समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए सीमा को हम रख दे रहे हैं 0 से 4 निम्न नीचे उच्च ऊपर, और यहाँ पे x की सीमा ली है तो y का जो वैल्यू निकला है इसको हम यहाँ पे रखना है। 3/4 अचर राशि इसको हम बाहर कर देंगे और √16, देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग, क्योंकि समाकलन के सूत्र के हिसाब से बना लेना है, और यहाँ पे रख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx। अब ये समाकलन अगर करेंगे 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कड़ी के अंदर तो ये किस सूत्र बन रहा है, और ये हमारा सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। इसी सूत्र पे हम इसका समाकलन करें।
इसका सूत्र है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। यही रहा इस सूत्र का समीकरण, यानी कि इसका जो सूत्र है। अब इस सूत्र पे इसको समाकलन कर लेंगे, 3/4 बाहर रहेगा। x का मान यहाँ पे x ही है, a² माइनस x² कड़ी के अंदर, यानी कि 4² माइनस x² प्लस a²/2 यानी 4²/2, तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 16/2 और साइन इनवर्स x/a। x का मतलब x और a का मतलब हो जाएगा 4। सीमा को यहाँ पे हम रख देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे सीमा को रख करके सॉल्व करेंगे। पहले रखेंगे उच्च सीमा, फिर रखेंगे निम्न सीमा। तो हमारा 3/4 x के स्थान पे सबसे पहले हम 4 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है पहले उच्च सीमा, यानी कि 4/2 करड़ी में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 का आधा हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा ये हमारा 8 और साइन इनवर्स x/, यानी कि 4/4। फिर उच्च सीमा को तो रख दिया गया, माइनस करके निम्न सीमा रखेंगे। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और ये 16 का आधा हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 0/4, यानी कि 0 साइन इनवर्स 0। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 4² में से 4² जाएगा तो भी पूरा मान 0 हो जाएगा। तो हमारा बचेगा सिर्फ 8 और ये 4 हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस, और ये साइन 0 का मान ही 0 होता है, तो यानी ये 8 गुणे हो जाएगा 0। 8 और साइन 0 का मान 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 3/4 8 का 0 में गुणा करा देंगे तो 0 हो ही जाएगा। फिर 8 और साइन 1, तो साइन 90 का मान हमारा 1 होता है और 90 को हम लिख सकते हैं π/2। यहाँ से काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 से 2 इसको काट देंगे, बचेगा 3π। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3π वर्ग इकाई। ये हमारा जो वर्ग इकाई आया है, ये तो सिर्फ पहले चतुर्थांश का एरिया आया है, पहले चतुर्थांश का, लेकिन हम इसका जब 4 गुना करेंगे तब पूरे का एरिया निकल आएगा, इसलिए हम इसका कर दे रहे हैं 4 गुना। तो लिखेंगे कुल एरिया यानी कुल क्षेत्रफल 4 गुणे 3π, तो हो जाएगा 4 × 3 = 12π। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो सेम चौथे क्वेश्चन की तरह ही है। दीर्घवृत्त x² + 4 + y² = 9 x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है, यानी ज्ञात कीजिए। तो सेम चौथे वाले सवाल की तरह भी इस सवाल को हम लगा सकते हैं, इसलिए इसको आप लगाइएगा। बिल्कुल चौथे की तरह है, सिर्फ जहाँ 16 है वहाँ पे 4 हो गया है और 9 का 9 भी है, 1 1 भी है, सेम से मिल रहा है, इसलिए इसको आप सॉल्व चौथे की तरह कर सकते हैं। इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। हम देख रहे हैं अगला 6वां प्रश्न। अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4, रेखा x = √3y योम x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम 2 नियम से बताएंगे, एक समाकलन विधि से बताएंगे ही, एक छोटी विधि से बता देंगे जो बिना समाकलन के हम इसकी एरिया निकाल सकते हैं, इसलिए सवाल को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला काम हम इस वृत्त को बना लेते हैं। x² + y² दिया है 4। हमारा जो इस वृत्त का मूल समीकरण होता है वो ये होता है। यहाँ से तुलना कराएंगे तो a² = 4 आ जाएगा, यानी a का मान आ जाएगा 2। a होता है वृत्त की त्रिज्या, अर्थात इस वृत्त की त्रिज्या 2 है। और ये जिस तरह का समीकरण है ये उस वृत्त का समीकरण होता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होता है, और सेम इसी की तरह वृत्त का समीकरण है, अर्थात इसका जो केंद्र बनेगा वो मूल बिंदु पर ही बनेगा। यानी कि इस तरह से इसका हम जो है वृत्त बना लेंगे। इसकी जो हमारी त्रिज्या है वो है 2, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा 2 है। और इसमें दिया है कि जो एक रेखा x = √3y, x = √3y, इसमें ये कहा है कि इस रेखा द्वारा घिरे। तो अब ये रेखा शुरू कहाँ से होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें y का मान रख देंगे 0, तो x का भी मान 0 आ जाएगा यहाँ पे रखने से। तो एक बिंदु मिलेगा 0 0, यानी कि ये रेखा मूल बिंदु से चलना आरंभ करेगा। अब जाएगा किधर, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे 2 समीकरणों को, यानी कि जो हमारा दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और एक जो दिया है एक्स बराबर √3y। एक्स के स्थान पे इसको हम रख दे रहे हैं तो ये 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 यहाँ पे रख देंगे। फिर इसको हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर बराबर 4। फिर कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 1। y का मान 1 हम समीकरण इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें तो हमारा x का मान मिल जाएगा, इसलिए हम रख दे रहे हैं इसमें रेखा वाले में। तो ये √3 हो जाएगा, y का मान 1 रखेंगे √3 तो ये हो जाएगा √3। तो यानी ये बिंदु मिल गया √3 का 1, x का √3 y का 1 रखने पर √3 आया। इसका मतलब है कि ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है इस वृत्त का, क्योंकि दोनों को हल करने पर ये हमारा बिंदु निकला है। तो ये 0 0 से आरंभ होगा और प्रतिच्छेद करेगा वृत्त को इस तरह से, और ये हमारा जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये √3 और 1 है। हम यहाँ पे सीधा एक लंब खींचेंगे, क्योंकि एक ही बार में पूरी एरिया समाकलन की विधि से नहीं निकल पाएगी, इसलिए एक लंब खींचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 3 है, तो ये जो बिंदु बनेगा ये बिंदु हो जाएगा कड़ी में 3 0। हमें इस पूरी एरिया को निकालने के लिए इसको मानते हैं O A B और इसको मान लेते हैं C। हमको एरिया इस समकोण त्रिभुज बना है ABO और ABC, दोनों एरिया को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया AOCA बराबर, इसमें डबल एरिया है, एरिया हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABO प्लस एरिया ABCA, ये डबल एरिया हमारा बनेगा। इन दोनों एरिया को जोड़ेंगे तो सबसे पहला काम त्रिभुज की एरिया लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण का होता ही है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की दिया है √3 और ऊंचाई माने ये ऊंचाई 1, ये तो 1 है, y का मान 1। फिर प्लस इस एरिया को लेंगे, चूँकि ये वृत्त से संबंधित एरिया, इसलिए यहाँ पे जो वृत्त का समीकरण है हमारा ये यहाँ पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे सीमा हम ले रहे हैं 2 और √3, चूँकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की एरिया में निकालनी है तो यहाँ की सीमा हम x अक्ष का ले रहे हैं सीमा, तो y का मान यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा। तो सीधे सीधे ये जो y का मान आएगा वो आ जाएगा √4 - x² dx, और यहाँ पे हम सीमा रख देंगे 2 और b की जो है √3, यानी कि 2 ऊपर रहेगा √3 नीचे, चूँकि ये कम है 2 से इसलिए उच्च ऊपर और निम्न नीचे। तो ये तो √3/2 हो ही जाएगा, प्लस अब इसका समाकलन हम कर लेंगे तो समाकलन हो जाएगा, होता है x/a मतलब x/2 √4 - x² प्लस फिर यहाँ होता है a²/2 यानी कि 4/2, a का मतलब a² का मतलब 4 और यहाँ साइन इनवर्स x/a, a का मतलब हो जाएगा 2, चूँकि a² रहता है, ये a² यानी इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो a का मान 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं सीमा को कड़ी में 3/2 प्लस, अब हम यहाँ पे पहले उच्च सीमा रखेंगे, जैसे उच्च सीमा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 4 में से 4 जाएगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स यहाँ पे 2/2, फिर माइनस करके इस सीमा को रख देंगे। तो इस सीमा को जब रखेंगे तो x के स्थान पे √3/2 और यहाँ पे करेंगे तो कड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा 1 लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं निकलता, फिर माइनस ये तो हमारा 2 होगा ही, साइन इनवर्स x का मतलब √3/a का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 √3/2, 0 से कोई मतलब नहीं, ये प्लस रहेगा, ये 2 गुणे ये कट जाएगा और आएगा साइन इनवर्स 1 और 1 होता है साइन 90 का मान, 90 लिख देंगे यहाँ पे, यानी π/2 माइनस √3/2 माइनस 2 गुणे और ये साइन √3/2 यानी कि साइन 60 का मान होता है, तो 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। √3/2 ये देखिए दोनों कट जाएगा, प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, ये वाला इसे चला जाएगा, बचेगा पाई माइनस 2π/3, तिरछा गुणा करा देंगे तो 3 पाई माइनस 2π/, सबका हो जाएगा 3। अब अगर इसको हम घटा देंगे तो घटाने पर आ जाएगा हमारा π/3 वर्ग इकाई,
ये रहा हमारा आंसर। अब इसका हम एक विधि और आपको बताएंगे, जो बताए थे कि बिना समाकलन के विधि के ही हम इसकी एरिया एक ही बार में आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए उस विधि को देख लेते हैं। हमारा ये चित्र था, वो दूसरी विधि बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक विधि है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कोण। ये कितने अंश का कोण यहाँ पे बनेगा, AOB, कितने अंश का बनेगा कोण O। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मान हमारा √3 है, दिया है, और ये है 1 जो कि यहाँ दिया है। ये लंब है और ये आधार। अगर यहाँ का कोण ले रहे हैं तो ये लंब और आधार, तो हम लंब बटा आधार सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है tan में। आ जाएगा हमारा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि 1/√3। तो यहाँ पे देखते हैं कि tan कितने का मान 1/√3 होता है, यानी 30 का। अर्थात थीटा पे अगर यहाँ 30 कर देंगे तो ये मान हो जाएगा tan का। तो इसका मतलब थीटा का मान है 30 अंश। यहाँ पर 30 अंश है, लीजिए 30 अंश निकल गया। अब ये सवाल हल हो गया। सूत्र होता है इसका थीटा बटा 360। अगर कोण पता है तो वृत्त में इसका एरिया निकालने के लिए थीटा बटा 360 गुणे πr²। तो थीटा का मान हमारा 30 आया है बटा 360 पाई, और r का मतलब त्रिज्या जो कि यहाँ से यहाँ तक की है वो 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4। फिर इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 12 3 36, यानी आ जाएगा 4 π/12। इसको काट देंगे 4 3 12, आ जाएगा π/3 वर्ग इकाई। आंसर आ गया। देखिए कितने सटीक विधि से, कितने आसानी से सिर्फ इस सूत्र पे हम जो है इसका वैल्यू निकालनी है। पूरी एरिया एक ही बार में हमारा आ गया π/3। ये रहा इसका आंसर। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। छेदक रेखा x बराबर a/2 द्वारा, a बटा कड़ी में 2 है, द्वारा वृत्त x² + y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका बना लेंगे चित्र। दिया है वृत्त का समीकरण दिया है x² + y² बराबर a²। ये हमारे वृत्त का समीकरण है। हम आपको बताए हैं पिछले वाले सवाल में कि इसका जो केंद्र बनेगा वो बनेगा मूल बिंदु पे, और ये हमारा a उसका होता है त्रिज्या, अर्थात ये जो हमारा बिंदु होगा वो a,0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहता है एक रेखा है जो a/√2 द्वारा इसको काट दिया जाता है। यहाँ पे ये दूरी हम मान ले रहे हैं a/√2 है, तो यहाँ का जो बिंदु बनेगा वो a/√2, 0 बन जाएगा। छोटे भाग की एरिया, अर्थात हमको ये एरिया जो छोटा वाला है इसको निकाल लेनी है। इसको निकालने के लिए हम प्रथम पाद में जो चतुर्थांश में जो बन रहा है एरिया, उस एरिया को निकाल करके अगर दुगुना कर देंगे तो ये पूरा जो है आ जाएगा। तो पहले हम इतनी एरिया निकालेंगे, फिर दुगुना करेंगे, पूरी एरिया आ जाएगी। इस एरिया को निकालने के लिए सीमा हमारा बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सीमा के अंतर्गत बना है। तो यहाँ पर इसका जो बिंदु है a है इधर, और यहाँ पर जो है ये a/√2 है। तो हमारा सीमा a और a/√2 के बीच का बनेगा। ये हमारा सीमा बनेगा। तो हम यहाँ पे x की सीमा ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमको y का मान निकालना पड़ेगा। तो y² बराबर हो जाएगा a² - x², y बराबर कड़ी में हो जाएगा a² - x²। हम समाकलन करके इसकी एरिया निकाल ले रहे हैं। सीमा हमारा है, उच्च सीमा हमारा a रहेगा और निम्न सीमा ये रहेगा a/√2। y के मान को यहाँ पे रख देंगे a² - x² dx। अब ये तो इतने का एरिया निकलेगा ना, लेकिन इसका हम दुगुना करेंगे तो पूरी एरिया हमारी आ जाएगी, इसलिए हम इसका कर दे रहे हैं 2 गुना। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इसका समाकलन x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। ये रहा इसका समाकलन 2। अब इसके बाद में हम इसकी सीमा को रखेंगे पहले उच्च सीमा। तो उच्च सीमा जैसे यहाँ a रखेंगे हम, तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसलिए पूरा ये वैल्यू 0 हो जाएगा। प्लस a²/2 साइन इनवर्स, यहाँ पर a रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। फिर माइनस करके दूसरी सीमा रखेंगे, तो दूसरी सीमा यहाँ पे रखेंगे x के स्थान पे, तो ये a/2√2 कड़ी में a² - यहाँ पर इस सीमा को रखेंगे तो a²/2 आ जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स
ये a बटा x के स्थान पे इसको रखेंगे तो ये a बटा यहाँ ये है a√2 हो जाएगा। अब इसी पे हमें इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर जीरो से कोई मतलब नहीं है। a² बटा 2 ये sin 90 का मान 1 होता है, π/2 लिख सकते हैं इसको हम। और a बटा 2√2 यहाँ पे इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2a², जिसमें से एक a² जाएगा तो बचेगा a², यानी आ जाएगा हमारा a² बटा 2 कड़ी के अंदर, प्लस a² बटा 2 ये कट जाएगा तो ये बचेगा 1 बटा √2। तो साइन 1 बटा √2 साइन इनवर्स, यानी कि ये साइन 45 का मान होता है, जिसको हम लिख सकते हैं π/4। इसके बाद में इसका यहाँ गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा πa² बटा 2 दूना 4 माइनस a बटा 2√2 गुणे इसका वर्गमूल हो जाएगा a² का a और √2 का ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ से करेंगे तो a² बटा a² π/4 दूना 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद में πa² बटा 4 माइनस गुणा कराएंगे तो a² बटा √2 का गुणा 2 और ये बगल में 2, यानी 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस a² π/8। हम यहाँ पे सबका लासा ले ले रहे हैं 8 सबका लासा हो जाएगा। तो जैसे 8 सबका लासा होगा तो इसमें हमारा आ जाएगा 4 से भाग करेंगे इसको तो 4 दूना 8, तो हो जाएगा हमारा 2π a² माइनस 4 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 2a² और ये a² π तो रहेगा ही, क्योंकि इसका जो हर है वो 8 ही है। इसके बाद में 2 यहाँ से देख रहे हैं 2a² π में से a² π जुड़ जा रहा है, इसमें जुड़ेगा। तो जैसे ही सॉरी यहाँ से हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया सवाल में है कि यहाँ पे जो हम निम्न सीमा रखे हैं माइनस करके, तो ये भी हमारा माइनस ही रहेगा। बस ये थोड़ा गलती हो गई है, इसको हम सुधार लेते हैं, माइनस कर देंगे, ये हमारा पूरा माइनस रहेगा बस। तो यहाँ 2a² π में से एक पाई a² π जाएगा तो एक ही a² π बचेगा। इधर बचा -2 a² बटा 8, ये देख रहे हैं कैंसिल हो जा रहा है, तो ये a² π माइनस 2a² बटा 2 से काट देंगे इसको तो यह आ जाएगा हमारा 4। वैसे तो हमारा आंसर आ गया है, लेकिन अगर हमें किताब का आंसर मिलाना है तो इसको मिलाने के लिए हम इसको अलग अलग लिखेंगे। a² बटा π/4 माइनस 2a² बटा 4, तो a² बटा π/4 माइनस ये कट जाएगा, आ जाएगा a² बटा 2। हम देख रहे हैं कि a² बटा 2 कॉमन है, तो जैसे ही हम a² बटा 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा π/2 माइनस ये पूरा निकाल लिए हैं तो 1 वर्ग इकाई। ये हमारा रहा आंसर। इस तरह से जो है हम इसका आंसर मिला सकते हैं। वैसे इस पर भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों सही है हमारा। फिर अब देते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 8वां क्वेश्चन है, यदि वक्र x बराबर y² एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। हमारा दिया है x बराबर y² समीकरण, इसको हम थोड़ा सीधा लिख देंगे, ये हो जाएगा y² बराबर x, यानी यह एक परवलय का समीकरण है जिसका अक्ष x अक्ष है और वो भी धन दिशा में बना हुआ है। तो हम इसको बना ले रहे हैं इस तरह से, जिसमें प्रतिबंध ये दे दिया है कि x बराबर 4 से घिरा हुआ है। ये x बराबर 4, ये पूरी दूरी हमारी 4 है, तो बिंदु हो जाएगा 4,0। x बराबर 4 से घिरा हुआ है और कहा कि x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, 2 बराबर भागों में विभाजित हो जा रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ से बना दे रहे हैं। ये दूरी हमारा है a, तो ये बिंदु हमारा a,0 हो जाएगा। ये 2 बराबर भागों में ये जो हमारी एरिया बनी थी, टोटल एरिया, ये x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में बांट दिया गया, यानी कि जो हमारी एरिया ये होगी वही एरिया इधर की भी होगी, सेम बराबर होगी। तो
तो इसको हम लिख दे रहे हैं ओ, ए, बी, सी और डी। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, हमें निकालना है एरिया। अगर हम इस तरह से एरिया निकाल लें, एरिया मान लीजिए अगर इसमें पूरी एरिया निकाल ले रहे हैं, ओ बी सी ओ, या ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ओ ए बी सी डी ओ, ये पूरी एरिया निकाल रहे हैं। और पूरी एरिया निकालने के बाद फिर हम एरिया निकालेंगे ओ ए डी ओ, इस एरिया को निकालेंगे। तो फिर हमारी जो पूरी एरिया है ये छोटी वाली एरिया की 2 गुनी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एरिया सेम सेम है। यानी कि अगर ये छोटा वाला एरिया निकाल करके दोगुना कर देंगे तो पूरी एरिया हमारी आ जाएगी। इसी पे हम रख करके ए का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ओ ए बी सी डी। इस एरिया को हम निकालेंगे अगर, तो ये एरिया हमारा एक वक्र में यानी कि परवलय के अंतर्गत सीमा 4 और 0 के बीच बन रहा है। तो सीमा ले लेंगे 0 से 4 और यहाँ पे x का मान, y का मान जो है ये निकाल लेंगे √x, इसको यहाँ पे लिख देंगे dx। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। लेकिन इसमें जो है जो एरिया निकलेगी वो प्रथम चतुर्थांश में इतनी एरिया, सिर्फ यहाँ से लेकर के इतनी एरिया निकलेगी और ये नीचे वाला नहीं निकलेगा। इसलिए हम इस एरिया को दुगुना कर देंगे तो नीचे वाला हमारा आ जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा पूरी टोटल एरिया। फिर इसके बाद में इसका हम करेंगे समाकलन, तो ये x के पावर 3/2 बटा 3/2 4 और 0, फिर ये 2/3 आ जाएगा आगे और यहाँ पे सीमा रख देंगे 4 के पावर 3/2 माइनस 0। इसके बाद में 2 दूना 4/3 और इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 8। तो ये कितना आ जाएगा, 8 चौक 32/3 वर्ग इकाई। इतना हमारा रहा ये टोटल एरिया। अब इसके बाद हम एरिया निकालेंगे छोटा वाला ए ओ डी की एरिया निकालेंगे। अब हम लिखेंगे एरिया ए ओ डी ओ। इस एरिया को जब निकालेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा सीमा बनेगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बनेगा, यानी कि ए से लेकर के 0 तक की। तो हम इसमें रख देंगे सीमा 0 से ए। परवलय के अंतर्गत ही बना है तो हमारा समीकरण को यही रहेगा √x dx, पर इसका दुगुना करेंगे तब जाकर के पूरी टोटल एरिया आएगी। तो 2 और इसका समाकलन हो जाएगा 3/2 3/2। फिर इस सीमा को रखेंगे 2 गुणे ये 2/3 आगे आ जाएगा, तो ये a की पावर 3/2 माइनस हो जाएगा 0, हो जाएगा 2 दूना 4/3 a की पावर 3/2। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या कहा है कि अब ये इनको बराबर भागों में बांट देती है, अर्थात ये जो पूरी एरिया हमारा आया है ये पूरी एरिया कितनी आई है हमारी 32/3। ये हमारी पूरी एरिया है 32/3। यह एरिया, ये जो छोटा वाला एरिया आया है ए ओ डी ओ, यानी कि ए ओ डी ए, ये ए रहेगा, ओ नहीं रहेगा, ए रहेगा। इस एरिया का दोगुने के बराबर होगा। ये पूरी एरिया हमारा जो है इस छोटी वाली एरिया के 2 गुने के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे 2 गुणे ये जो हमारा छोटी वाली एरिया आई है 4/3 a की पावर 3/2, इस पे सॉल्व कर लेंगे। 32/3 बराबर ये 4 दूना 8/3 a की पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा और 8 को इधर भेज देंगे तो a की पावर 3/2 बराबर 32/8। a की पावर 3/2 बराबर 8 चौक 32, तो a बराबर 4 और ये हो जाएगा पावर 2/3, जो कि हमारा a का मान हुआ। इस तरह से हम a का मान निकाल लिए हैं। अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा 9वां प्रश्न है, परवलय y बराबर x² एवं y बराबर माड में x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है
वाई बराबर एक्स स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ये हमारा परवलय है जिसका अक्ष वाई अक्ष है और धन दिशा में है, यानी कि ये इस तरह से बनेगा। फिर इसमें दिया है कि वाई बराबर माड में एक्स से जो है घिरा हुआ है। तो जब लिखेंगे वाई बराबर माड में एक्स, तो इसमें देख रहे हैं ये डबल समीकरण बनेगा, माइनस एक्स और एक वाई बराबर एक्स। चूँकि माड के अंदर है तो ये प्लस या माइनस दोनों भी हो सकता है, इसलिए इसका वाई बराबर माइनस एक्स और एक्स दो समीकरण बनेगा। अगर हम इसमें एक्स का मान 0 ले लेते हैं तो वाई का मान भी 0 आएगा, अर्थात 0 0। इसमें भी अगर हम एक्स का मान 0 लेते हैं तो वाई का मान 0 आएगा, अर्थात 0 0। यानी ये दोनों रेखा 0 से ही शुरू होगा चलने के लिए, और इस तरह से हम इसको बढ़ा देंगे आगे, एक इधर और एक इधर। चूँकि एक माइनस की साइड में जाएगा, एक प्लस की साइड में, जो कि इसका माइनस और प्लस से संबंधित दो समीकरण बना है, तो हमको यही एरिया निकालनी है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रतिच्छेद कर रहा है इसका प्रतिच्छेद बिंदु कितना है। इसके लिए हम दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। मतलब एक बार हम हल करेंगे y बराबर x को, और यहाँ पर जो दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे y का मान दिया है x बराबर एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, जिसमें x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर 0, यानी कि एक बार x का मान 0 हो जाएगा और एक बार x का मान आ जाएगा 1। तो अगर हम x का मान 1 ले रहे हैं तो y का मान भी यहाँ से जो है 1 ही आएगा। तो एक बिंदु हमारा 1, मिल जाएगा, यानी कि ये 1, तो सेम ये भी माइनस 1, आएगा अगर हम जो है ये माइनस वाला लेकर के हल करें तो अब हम एरिया निकाल लेंगे। इसमें से इसकी एरिया निकाल करके दुगुना कर देंगे तो दोनों की एरिया निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल एरिया बराबर, अब इस एरिया को निकालना है तो यहाँ पे हम मिला देंगे इसको। तो ये होगा कि यहाँ से लेकर के इसमें एक त्रिभुज बनेगा और इस त्रिभुज की एरिया लेंगे तो पूरी एरिया आ जाएगी, जिसमें ये एरिया हमको घटाना है। जो घटाने के लिए परवलय की एरिया घटा देंगे, यानी कि लेंगे 1/2, त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक की 1 और ऊंचाई भी 1, जिसमें से हमको घटा देना है इस परवलय की एरिया। क्योंकि ये परवलय की एरिया जो है इधर की इतनी एरिया ले रहा है एक्स से संबंधित, इस एरिया को हम घटा देंगे पूरी एरिया में से, तो छायांकित द्वारा निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कर दे रहे हैं परवलय का जो एरिया बनेगा वो बना है y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका समीकरण है, इस समीकरण को यहाँ पर रख देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो हमारा सीमा बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यानी 0 से 1 तक इसकी सीमा हो जाएगी dx। ये हमारा टोटल एरिया सिर्फ इसका निकल रहा है। तो हमको पता है कि इस एरिया को हमें करना पड़ेगा 2 गुना, तब जा कर के हमारी पूरी एरिया निकलेगी। तो ये 2, ये 1/2 माइनस ये हो जाएगा x की पावर 3/3, 1 और 0। यहाँ से 2, 1/2 माइनस, एक बार उच्च सीमा रखेंगे तो 1, फिर माइनस करके ये 1/3 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/3, और फिर निम्न सीमा रखेंगे तो हो जाएगा 0। इसके बाद 2, 1/2 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2। यहाँ से तिरछा गुणा करा देंगे तो ये 3 माइनस 2/3 दूनी 6, फिर हो जाएगा 2 गुणे 1/6, यानी कि काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 1/3 वर्ग इकाई। ये रहा हमारा आंसर, पूरी एरिया 1/3 हो जाएगी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 10वां है, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा दिया x बराबर 4y - 2 से घिरा हुआ है। तो चूंकि ये y अक्ष है और धन दिशा है तो इसी पर हमारा जो है परवलय बनेगा। इस तरह से हमारा परवलय तैयार हो गया। इसमें दिया है कि x बराबर 4y - 2 द्वारा घिरा हुआ है। तो अगर इससे घिरा हुआ है तो सबसे पहले हम इन दोनों को कर लेंगे सॉल्व।
सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि ये रेखा कहाँ से कैसे होकर के जाएगा। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो x के स्थान पर इन दोनों के मानों को हम रख दे रहे हैं, या फिर ऐसे भी हल कर सकते हैं या ऐसे भी हल कर सकते हैं। यहाँ से y का मान हम निकाल ले रहे हैं x²/4, इस मान को हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये दिया है x बराबर 4 और y का मान आया हमारा x²/4 - 2। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x² - 2। फिर हम क्या करेंगे, इस x को उधर लेकर चले जाएंगे। तो x² - 2 - x बराबर 0, यानी x² - x - 2 बराबर 0। इसके बाद में इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे, तो ये 2x + x - 2 बीच का 2 भाग कर दिए हैं। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो x - 2 और यहाँ पे 1 कॉमन है, x - 2 और फिर x + 1, ये कोष्टक रहेगा, मतलब ये इंटू का चिन्ह रहेगा। इसके बाद में x बराबर 2 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा -1। फिर इसमें हम क्या करेंगे, x का मान 2 रखेंगे। जब हम x का मान 2 रखेंगे इस समीकरण में, तो यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा। तो हो जाएगा 2 दूना 4/4, यानी y का मान आ जाएगा 1। तो 2, 1 हमारा ये बिंदु हुआ 2, 1। और एक बार हम अगर x का मान -1 इसमें रखते हैं, तो y बराबर -1/4 -1/4 नहीं प्लस हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर है ना तो प्लस हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा 1/4, यानी कि इसका जो बिंदु मिलेगा वो बिंदु मिल जाएगा -1, 1/4। इस तरह से हम ये दोनों बिंदुओं से लेकर के बना ले रहे हैं इस समीकरण रेखा को। एक बिंदु है 2, 1, तो मान लीजिए हम इधर चले हैं 1 कदम 2 कदम, फिर 1 कदम, तो 1 कदम मान लीजिए चले हैं, तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2, 1 और एक जो बिंदु है वो -1 और 1/4, यानी कि हम इधर चलेंगे -1 कदम और 1/4, बस थोड़ा सा चलेंगे मतलब 1/4 इस पर पहुँच जाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये बिंदु हमारा है -1 और 1/4 और ये बिंदु 2, 1। तो जैसे कि प्रश्न में कहा है कि इतना से घिरे क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इससे संबंधित जो हमारा क्षेत्र बना इस परवलय का वो यही तो बनेगा। इसी एरिया को हमको निकाल लेनी है। तो यहाँ से हम देखिए अगर मिलाते हैं ये और ये, तो यहाँ पर बात ये बनती है कि एक एरिया हमारा आता है चतुर्भुज द्वारा, एक ही एरिया, इसको हम चलिए नामांकन कर दे रहे हैं ABC और D। तो एक एरिया हमारा ABCD आएगा, जिसमें टोटल एरिया आ जाएगी जो इस रेखा द्वारा घिरा हुआ है। और इसके बाद इसमें से हमको घटाना पड़ेगा इस परवलय द्वारा जो इधर की एरिया सब बन रहा है, ये घटा देंगे तो ये छायांकित वाली एरिया हमारी आ जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की सीमा लेकर के रख देंगे। तो वैसे ये जो दूरी 2 है, अर्थात ये बिंदु हमारा 2, 0 और ये जो है ये बिंदु हमारा ये वाला सिर्फ बिंदु ये बनेगा -1, 0। तो हम यहाँ से यहाँ तक की सीमा ले रहे हैं इस रेखा द्वारा। तो लिखेंगे छायांकित एरिया बराबर, अब ये हमारा टोटल एरिया जो बन रहा है चतुर्भुज द्वारा, जो कि एक रेखा ही इस चतुर्भुज एरिया को बना रही है। तो इस रेखा का समीकरण क्या है, इस रेखा का जो समीकरण दिया है वो x बराबर 4y और -2, क्योंकि हम यहाँ पे x की सीमा रख रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमें y का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें y के मान को निकाल लेनी है, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। तो y का मान यहाँ से डायरेक्ट हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा x + 2/4। इस मान को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं x + 2/4। सीमा हमारा 2 से -1 तक की, यानी कि -1 नीचे रहेगा और हो जाएगा 2 ऊपर, dx, जिसमें से हमको घटानी है इस वक्र की एरिया, क्योंकि वक्र की एरिया जो इधर ले रहा है खाली खाली इसको घटा देना है, तो हमारा छायांकित वाला आएगा। तो वक्र हम देख रहे हैं कि y बराबर दिया है x²/4, यानी कि x²/4 और x की सीमा जो है वो वही रहेगा dx। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, 4 तो अचर राशि है, ये 1/4 होकर बाहर हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे
तो x का जो समाकलन होगा वो एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 का हो जाएगा 2x, सीमा हमारा 2 और -1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4, तो 1/4 बाहर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा x की पावर 3/3। सीमा को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/4 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/2 प्लस 2 दूना 4, फिर माइनस करके निम्न सीमा तो 1/2 माइनस, अब इसका रखेंगे तो ये -2 आएगा, लेकिन माइनस पहले से है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, -1/4। यहाँ पे रखेंगे तो ये 8/3 और माइनस, फिर इसको रखेंगे तो -1/3 होगा, इसलिए प्लस हो जाएगा 1/3। 1/4 ये हो जाएगा 2 और ये 4 जोड़ देंगे 6, माइनस इसका 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा 3/2। यहाँ से आधार बराबर इसलिए जोड़ देंगे 8 1 9/3, 1/4। यहाँ से इसका गुणा करा देंगे, 6 दूना 12 में से 3 जाएगा 15, 15/2 माइनस गुणा करा देंगे 9/12, इसका भी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15/8। फिर लासा ले लेंगे, 24 इसका लासा हो जाएगा, तो यह जाएगा हमारा 8 3 24 45 और 12 24, यानी कि 9 दूना 18। फिर इसको हम घटा देंगे तो 45 में से 18 जाएगा, हो जाएगा 27/24, काट देंगे, ये हमारा कटेगा 3 9 27, 3 9 24, यानी कि 9/8 वर्ग इकाई हमारा एरिया रहा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11वां, वक्र y² बराबर 4x, रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा x है ये x अक्ष पे रहेगा, समीकरण इसका परवलय का, और वो भी धन दिशा में, तो ये y² बराबर 4x, यहाँ से हम इसको बना लेते हैं x अक्ष पे, और ये x बराबर 3 से घिरा हुआ है। ये दूरी हमारा 3 है, ये 3, 0 इससे घिरा हुआ है, तो ये हमारा पूरी एरिया बनेगी, इसी को हमको निकालना है। तो यहाँ पे छायांकित क्षेत्रफल जो होगा हमारा वो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की सीमा लेंगे 3 और 0, तो इसमें तो पहली एरिया आएगी पहले चतुर्थांश की, उसका दोगुना करेंगे तो पूरा निकल जाएगा, यानी कि 2 सीमा 3 से 0, यानी 0 से 3, और चूंकि x की सीमा ले रहे हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू रखना है, तो इसलिए y बराबर कर दे रहे हैं, स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, तो यह जाएगा हमारा 2 करड़ी में x, जिसमें से इस 2 को हम बाहर कर दे रहे हैं, और 1 करड़ी में x अंदर dx, ये हो जाएगा 4। इसका समाकलन जब करेंगे तो x की पावर 3/2, 3/2। इसके बाद ये बाहर हो जाएगा 2/3 बगल में, और यहाँ पे सीमा रखेंगे तो ये 3 के पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 0, ये 4 दूना 8/3 गुणे 3 के पावर 3/2। फिर इसका जब भाग करेंगे तो इसका घात इसके साथ घटेगा, जब इसका घात इसके साथ घटेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8 गुणे 3 के पावर 3/2, इसका घात 1 है वो घट जाएगा। अब यहाँ से 2 1 कम 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 3 का पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है करड़ी, इसलिए ये 8 करड़ी में 3 वर्ग इकाई इसका एरिया हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 12वां क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4 यौम रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको पहले बना लेंगे। समीकरण है x² + y² बराबर 4। इस तरह से जो वृत्त का समीकरण होता है, हमने आपको बताया है कि इसका केंद्र जो होता है वो मूल बिंदु पर ही होता है यहाँ पे।
और ये घिरा किससे है? ये घिरा है हमारा x बराबर 0 और x बराबर 2 से घिरे। तो x बराबर 0 तो ही हो जाएगा और x बराबर जो हमारा 2 दिया है वो हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे। जैसे कि देखिए इसका जो त्रिज्या बनेगा वो यहाँ से जो मेन समीकरण हमारा होता है ए स्क्वायर, तुलना कराएंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4 यानी ए का मान 2, अर्थात ये दूरी 2 है, ये 2 है। फिर यहाँ कहा भी है कि x बराबर 2, तो इसका मतलब ये रेखा जो है यहाँ पर बनेगा। इसके बीच की जो प्रथम चतुर्थांश में एरिया है वही निकालना है। क्वेश्चन प्रथम चतुर्थांश कहा है, इसलिए हमको जो है यानी कि ये एरिया निकालनी है। अब इस एरिया को निकालने के लिए हम x की सीमा 2 से 0 तक की ले रहे हैं, 0 से 2, और यहाँ से y का मान निकाल ले रहे हैं। ये 0 से 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से y का मान जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कड़ी में 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस अब इसमें कुछ नहीं है, सूत्र पे रख करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सूत्र हमारा होता है, इसका सूत्र के हिसाब से ये x/2 प्लस ए स्क्वायर बटा 2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x बाई ए यानी x बाई ए का मतलब से यहाँ 2 का वर्ग करेंगे तो वही हो जाएगा 2, और सीमा हमारा 2 0। x पहले वैल्यू हम 2 रखेंगे उच्च सीमा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 बटा, जैसे कि वैसे इसका मान हो जाएगा 0, चूँकि यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा हमारा 2 भाग करेंगे साइन इनवर्स 2 रखेंगे तो हो जाएगा 1, फिर माइनस करके इस सीमा को रखेंगे, इसको जैसे रखेंगे तो इस पर ये 0 हो जाएगा। फिर बचेगा ये 4 से भाग करेंगे 2 साइन इनवर्स 1 0, चूँकि 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो 2 साइन कितने का मान 2 होता 1 होता है यानी कि 90 का, और साइन 0 का 0 होता है, तो ये 2 कट गया, इसका आ गया पाई वर्ग इकाई। तो इसका जो एरिया होगा वो पाई वर्ग इकाई होगा। ये हमारा एरिया रहा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है वक्र y स्क्वायर बराबर 4x, y अक्ष रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है y स्क्वायर बराबर 4x। हम ये देख रहे हैं कि x अक्ष पर ही हमको परवलय बना लेनी है इस तरह से, और फिर कहा है कि y बराबर 3 से घिरा हुआ है। तो y बराबर 3 से अगर घिरा हुआ होगा तो मान लीजिए y बराबर 3 हो गया। तो y बराबर 3, ये दूरी हमारा 3 है, इसलिए जो बिंदु बनेगा ये 3, 0। इस समीकरण द्वारा, इस रेखा द्वारा और इस वक्र द्वारा यही एरिया हमारी बन रही है जो कि हमको निकालनी है। तो हम ये देख लेंगे कि इस परवलय द्वारा यहाँ पे कितनी जो है जगह घेरी जा रही है इस सीमा के अंतर्गत, यानी कि 3 सीमा के अंतर्गत इस परवलय द्वारा कितनी एरिया घेरी जा रही है, इसी को निकालना है। तो परवलय के समीकरण में इसकी सीमा को रख देंगे तो एरिया हमारी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे y की सीमा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें x का वैल्यू यहाँ से पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के वैल्यू को हमें रखना है। तो ये y स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। समाकलन में रखेंगे सीमा 3 0 से 3 और y स्क्वायर बटा 4 dx। तो ये 1/4 तो बाहर हो जाएगा, फिर y का जो समाकलन होगा वो इतना हो जाएगा। यहाँ पे इस मान को हम रख दे रहे हैं 1/4, फिर 3 रखेंगे तो ये पावर हो जाएगा हमारा 9/27 आएगा इसका। ये हो जाएगा 3 3 9 27/3 माइनस 0। तो 27 का 1 में गुणा 27 और 4 3 12, फिर काट देंगे 3 9 27 3 चौक 12। ये रहा हमारा आंसर। 9/4 वर्ग इकाई इसकी एरिया आएगी।